दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लोकेश के ज्ञान में। सर्दी हो या गर्मी, नहाने का अपना ही मजा है। कुछ लोग बाथरूम में नहाते समय यह सोचकर पूरे कपड़े उतार देते हैं कि वो एक बंद कमरे में हैं और उन्हें कोई नहीं देख रहा है। ज्यादातर हाई प्रोफाइल घरों में चाहे महिला हो या पुरुष, बाथ टब में नहाने का आनंद लेने के लिए पूरे कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि पूरे कपड़े उतारकर नहाने वाले के चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। शास्त्र में भी निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत माना गया है। इसके अलावा विज्ञान भी नग्न होकर नहाने के लिए माना करता है। और अगर आप कहीं बाहर हैं, फिर तो आपको नहाने के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने बाथरूम में हो या फिर कहीं और, आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। जानिए क्या है इसके पीछे वजह। जब आप नहाने के लिए बाथ टब में जाते हैं, तब मौसम और आपके शरीर का तापमान के हिसाब से पानी का तापमान अलग रहता है। शरीर पर पानी पड़ने से हमारे शरीर में अनुकूलन होता है और कई बार हमारी बॉडी इसे अचानक एक से पेट नहीं करती है। ऐसे में यदि आपके तन पर कपड़ा है तो वो पानी और शरीर के तापमान में समन्वय बनाता है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका नहीं होती है। इसलिए जब भी नहाने जाएं, तन पर एक पतला कपड़ा जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप अपने घर के बाहर किसी दूसरी जगह पर हैं तो बेहद समझदारी से नहाएं। तमाम बार होटलों और दूसरों का बाथरूम यूज करने में सबसे बड़ा डर यह रहता है कि कहीं बाथरूम में खुफिया कैमरा न हो। कई बड़े बार लोगों के बाथरूम में खुफिया कैमरे से उनकी गंदी वीडियो बनाए जाने के गंभीर मामले में प्रकाश में आ चुके हैं। इसलिए अगर आप घर से बाहर हैं तो नहाने के का विशेष ध्यान रखें। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने गईं, तो श्री कृष्ण उनके कपड़े चुराकर पेड़ पर टांग देते हैं और जब वो बिना कपड़े के बाहर नहीं आ पाती हैं, श्री कृष्ण कन्याओं से पूछते हैं, जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? गोपियों ने कहा, तब यहाँ कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यह उनका अपमान है और तुम इसके लिए पाप के भागी हो। इसलिए शास्त्रों में भी निर्वस्त्र होकर नहाने के लिए मनाही है। धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान न करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। आइए ज्योतिष एक्सपर्ट राधाकांत वत्स जी से जाने शास्त्रों में लिखी इस बात के बारे में और इसके कारणों के बारे में कुछ बातें। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है।
इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण गोपियों को खुले में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के विषय में ज्ञान देते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि गोपियां अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने जल में उतर जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे, और जब गोपियां वस्त्र ढूंढती थी तब उन्हें नहीं मिलते थे। इसके बाद श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। लेकिन निर्वस्त्र होने के कारण गोपियां जल से बाहर आने में असमर्थता जताती हैं और कहती हैं कि जब वह नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय नदी में कोई नहीं था। इसके बाद कृष्ण ने गोपियों से कहा कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, मैं तो हर क्षण हर जगह मौजूद होता हूँ। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि आसमान में उड़ते पक्षियों, जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, तथा जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है, तथा यह उनका अपमान है। आपकी नग्नता ने आपको पाप का भोगी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र होकर नहाने से पितर अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का बल, धन तथा सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। कुछ लोगों को रात में नहाने की आदत होती है, जबकि कुछ लोग दिन में नहाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। यह आपके व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सुविधाओं पर निर्भर करता है। कई लोग तो दिन में 2-2 बार तक नहाते हैं, मगर आज हम यहाँ रात में नहाने का जिक्र करेंगे, क्योंकि इसे स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं माना गया है। कई लोगों का मानना है कि रात में नहाने से दिन भर की सारी थकान मिट जाती है और उन्हें फिर अच्छी नींद आती है। दरअसल स्लीप एक्सपर्ट के अनुसार हमारी बॉडी का टेम्परेचर रात को गिर जाता है, जिससे हमारे दिमाग को सोने का सिग्नल मिलता है। मगर वहीं जब हम नहा लेते हैं तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमें सोने में परेशानी आती है और हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। इसके अलावा रात में नहाकर सोने से शरीर को और भी कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वह रोज रात में सोने से पहले जरूर नहाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वह रिलैक्स हो जाएंगे और फिर उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। मगर सच तो यह है कि इससे नींद में खलल पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म पानी से शॉवर लेने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे आपकी बॉडी सोने के टाइम को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आप नहाए बगैर बेड पर नहीं जा सकते, तो गुनगुने पानी से सोने से 2 घंटे पहले ही नहा लें। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गर्म पानी से नहाने के बाद आपका दिल तेजी से धड़कने लगा हो,